आज मुझे बात करनी है विश्वास से भरे रवैये के बारे में। यह रवैया यकीनन विश्वास भरा होता है, पर मैं कहती हूं अगर हम में विश्वास ना हो तो आत्मविश्वास नहीं। मैं आज यह आत्मविश्वास के बारे में नहीं बता रही क्योंकि वास्तव में एक आत्मविश्वासी व्यक्ति नीति वचन के अनुसार मूर्ख होता है। नीति वचन हर कहीं जिसका जिक्र होता है वो है मूर्ख और मूर्ख, लेकिन विस्तारित बाइबल ऐसे इंसान को मूर्ख आत्मविश्वासी कहती है। और हर कोई जो आत्मविश्वासी है वो बिल्कुल मूर्ख है क्योंकि वो खुद पर ऐसी घड़ी में भरोसा नहीं कर पाता जब उसे अपने आप पर पूरा भरोसा करने की जरूरत होती है। मेरे जीवन में रोजाना मैं पूरे यकीन से यह कह सकती हूं कि अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में या कभी कभी दिन में कई बार मैं प्रभु से कहती हूं कि आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरी अपनी देह में कोई अच्छाई वास नहीं करती। प्रभु जी, आपने मेरी मदद नहीं की तो आज बेशक मैं बहुत बड़ी मूर्ख कहलाई जाऊंगी। पर यह अवश्य है कि हम में विश्वास हो और वो विश्वास प्रभु में हो। हम देखेंगे कि क्या होता है जब हमें विश्वास ही नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह में बगैर एक विश्वास ही किसी बड़े से हवाई जहाज की तरह होता है जो रनवे पर खड़ा होता है ईंधन के बिना। एक निश्चयी अविश्वासी किसी भी विश्वास रहित विश्वासी से अधिक कामयाब हो सकता है। निश्चय का अर्थ है कोई भी काम सलीके से करने की योग्यता रखने का भरोसा। एक विश्वास कि आप योग्य और ग्रहणीय हों। विश्वास के कारण ही आप में निडरता और साहस समाता है। निश्चय के कारण ही आप वो सारे काम करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किए होंगे। निश्चय की बदौलत ही आपका जीवन अद्भुत, साहसी और अनुपम बनेगा। मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि आप आज यहां इस इमारत में हजारों निष्क्रिय आत्मिक दान किसी इंतजार में बैठे हुए हैं। प्रभु ने आप में से हर एक को महानता के लिए सिद्ध किया है। हमारा परमेश्वर महान है और जब वो हमें विश्वास करता है तब हमें यह जानना है कि हम भी महान काम कर सकते हैं। मेरा उद्धार हुआ है तब मैं केवल 9 साल की बच्ची थी और मेरे घर में यकीनन किसी भी तरह की आत्मिकता नहीं थी। मैं हमारे कुछ रिश्तेदारों के साथ चर्च जाती थी जो शहर से बाहर रहते थे। अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चलता तो मैं कभी चर्च नहीं जा पाती क्योंकि उन्हें मेरा चर्च जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। पर हुआ यूं कि वो शराब पीने चले गए और मुझे चर्च जाने का मौका मिला। मेरा उद्धार होना जरूरी है। इसका ज्ञान मुझे कैसे हुआ ये मैं नहीं जानती, पर मैंने ये महसूस किया कि मेरे पापों की माफी होना जरूरी है और इसलिए उस रोज मैं ये बात ठानकर चर्च गई कि आज मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दूंगी। पर उस रोज पास्टर अल्टर कॉल देने से चूक गए और तब मुझे यह तय करना था कि या तो मैं निराश होकर घर चली जाऊं या मैं उठकर आगे जाऊं और अपना जीवन प्रभु के हवाले करूं। और मुझे याद है कि मैंने अपनी दोनों बहनों के साथ ये किया कि चलो हम उद्धार पाएं। मुझे यकीन है कि वो बुलाहट मुझे परमेश्वर से थी, पर जिस बात का जिक्र मुझे आपसे करना है वो ये है कि जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तब मैं प्रभु को अपना जीवन सौंपने के विषय में किसी बात से हतोत्साहित नहीं हुई क्योंकि उस 9 साल की नासमझ उम्र में मैंने ऐसे हालात देखे जहां मेरे अपने पिता मेरा शोषण कर रहे थे और तब मेरा दिल दृढ़ निश्चय से भर गया और मेरे जहन में आज वो भी यादें ताजा हैं जब मैं अपनी किशोर अवस्था में रात को अपने बिस्तर में लेटे हुए यही सोचती थी, किसी दिन मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगी। आज कई सालों के बाद मैंने ये जाना है कि दृढ़ निश्चय का मेरा वो एहसास कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं जो असाधारण से भी परे और अद्वितीय होगा, वो मेरा नहीं था। उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। वो परमेश्वर के महान आत्मा की बदौलत था जो मुझ में निवास करने आया था। और आप में से हर किसी को यह एहसास होना चाहिए आपके भीतर महानता का बीज प्रभु में बोया गया है। शायद उस तरह प्रकट नहीं होगी जैसे औरों की हुई हो, लेकिन अपना दिल इतना भी छोटा मत कीजिए। प्यारों, बड़े सपने देखो और बड़ी सोच जगाओ।
विश्वास की कमी के कारण मसीह में अपनी क्षमता अधूरी रह जाएगी। और जिस हेतु प्रभु ने आपको धरती पर रखा है वो अपने लिए नहीं किया। वो एक बात निश्चित है कि आप हताश होंगे और अधूरेपन से आपका पूरा जीवन भर जाएगा। आप उस भूखे व्यक्ति की तरह भटकेंगे जो कुछ खाने को चाहता है लेकिन कुछ भी खाने के बाद भी भूखा ही रह जाता है। सुखमय और तृप्त जीवन जीने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी करना। अगर आप में अविश्वास है तो डर आप पर हावी होगा और आपका जीवन दुश्वार होगा। विश्वास के बगैर आप जीवन की खुशियां खो देंगे। विश्वासहीन लोगों का जीवन निराशाग्रस्त होता है। उन्हें लगता है कि उनका नसीब बेरहम है। विश्वास के बिना आपके जीवन पर अक्सर अन्य लोगों का नियंत्रण बना रहता है। अगर आपने विरोध नहीं किया तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाकर आपका शोषण करेंगे। विश्वास के बिना हम लोगों को खुश करने वाले बनते हैं। हम अपनी तमाम उम्र लोगों को खुश करने में गवा देते हैं और हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाते। आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों को कभी एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते अगर हमें विश्वास नहीं है। तो पवित्र आत्मा खेदित होता है क्योंकि प्रभु यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमारे जीवन में असुरक्षता बनी रहे। जब पवित्र आत्मा खेदित होता है तब वो खेद हमें भी महसूस होता है। मुझे लगता है कि जब हमें बेवजह दुख होता है तब इसकी वजह यही होगी कि हमने पवित्र आत्मा को खेदित किया है और उसे दुख दिया है। असुरक्षा से घिरे हुए लोग हमेशा तुलना करते रहते। वो लगातार ऐसे लोगों को खोजते हैं जो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे वह खुद होना चाहते थे। और अगर उन्हें लगा कि कोई उनसे और बेहतर और महान है तो वह गम में डूब जाते हैं। वो जो कुछ है उसमें वो खुश नहीं हो पाते। और असुरक्षित लोगों का कभी आत्मिक उत्थान नहीं होता क्योंकि उन्हें किसी तरह का सुधार नहीं सुहाता। जब कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में असंतुष्ट होता है तब यह लगभग नामुमकिन है कि उनके जीवन में किसी तरह का सुधार लाया जाए क्योंकि उन्हें वो नहीं भाता। इब्रानियों 5 में बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम नहीं जानते कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, अगर हमें धार्मिकता की शिक्षा का पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम कभी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। कभी प्रभु से दोष दिखाया जाता है तो कभी लोगों से, और वो इसलिए कि हम परिपक्व हों। पर अगर हमें मसीह में अपनी पहचान नहीं हुई तो मुश्किल है। आओ हम फिलिपियों 4:13 देखें। यह शास्त्र भाग बड़ा अद्भुत है। कई बार इसका गलत अर्थ निकाला जाता है जिसका तालमेल नहीं होता, लेकिन आज हम यहाँ इसके सही अर्थ से जानेंगे। सब कुछ करने के लिए मसीह में मैं सामर्थ्य हूँ और अगर यहाँ मसीह में नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। अगर इसे ही छोड़ा गया तो आप बुरे फंसेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने के लिए मैं सामर्थ्य हूँ और मैं जब चाहूँ और जो चाहूँ वो कभी भी कहीं भी कर सकता हूँ, पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ उस मसीह में जो मुझे बल देता है। मैं हर बात के लिए तैयार और सिद्ध हूं उस मसीह में जो मेरे भीतर मुझे बल देता है और मुझे ये काफी भाता है। मसीह पर निर्भर होकर मैं आत्मनिर्भर हूं, या हम ये कहेंगे मसीह की विश्वास योग्यता पर मेरा भरोसा है। अगर आप ये सीखेंगे कि मसीह आपका भरोसा है और उसका वादा है कि वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, मैं आपको उन बातों का दोबारा यकीन दिलाना चाहती हूं जो आपको पहले से पता है पर अब शायद जिन्हें आप भूल चुके हों, और वो ये है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। आपको सामर्थ्य देने वाले मसीह के द्वारा आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हो। आप संकट और दुख उठा सकते हो, सफल भी आप अच्छी मनोवृत्ति और नम्रता के साथ रह सकते हो। देखो, हम धन के मामले में काफी कुछ बोलते हैं और प्रभु से धन की आस लगाते हैं। मुझे याद है प्रभु ने इस विषय में मुझसे कहा था कि वो बोले, देखो धन के मामले में तुम्हें 2 इम्तिहान पार करने होंगे। एक, धन के बिना तुम्हारा व्यवहार कैसा है, और 2, धन के होते हुए कैसा होता है।
धन की कमी में आप क्या करते हो और धन की भरपूरी में आप क्या करते हो। ये दोनों बातें अहम हैं। मैं सब कुछ कर सकती हूँ और हमें उस मुकाम तक पहुंचना है जहाँ की जब संकट आए तब सबसे पहले हमें ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इससे निपट नहीं सकती, ये मेरे बस में नहीं है। सर्वप्रथम हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है और मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करना है। कई बार हम गीत गाते हैं पर गीत गाते समय हम उसके बोल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज सुबह मैंने एक गीत सुना जिसके जरिए प्रभु ने मुझे एक अहम सच्चाई सिखाई है। उस गीत के बोल अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि संकट आने से पहले ही प्रभु के पास उसका हल होता है। जिन हालातों से अभी आप गुजर रहे हो उससे प्रभु बिल्कुल भी बेखबर नहीं है। आप शायद बेखबर हो पर प्रभु नहीं है और उनके पास आपका समाधान है और वो चाहते हैं कि आप अपना सिर उठाकर जिए, ना कि निराशा और हताशा में अपना सिर नीचे झुका लें। वो चाहते हैं कि आप ये जानें कि आपको बल देने वाले मसीह के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मत सोचो कि क्या करना है, ये मत सोचो कि प्रभु क्या करेंगे, ये भी मत सोचो कि प्रभु वो कब करेंगे। हमें तो सिर्फ ये भरोसा रखना है कि प्रभु मेरे साथ हैं। मेरा विचार था कि आज यहाँ आकर मैं आपसे पूछूंगी कि आप में से कितने मानते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अपनी दिशा ही बदल दी। पर मुझे अभी भी ये पूछना है कि यहाँ कितने मानते हैं, आप में से कितने मानते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं। हमें विश्वास है क्योंकि मसीह हमारे साथ है। अब हम देखेंगे फिलिपियो 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ध्यान रहे हमारा मुख्य विषय स्वभाव, जिससे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप मसीह यीशु को धारण करो, नम्रता से वो आपका उदाहरण बने। मैं चाहूंगी कि हम इसे दोबारा पढ़ें। ये एक बेहद अहम शास्त्र भाग है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप मसीह यीशु को धारण करो, नम्रता में वो आपका उदाहरण बने। प्रभु इंसान बनकर धरती पर आए, एक दास बनी, उसे ठड्डों में उड़ाया, उस पर थूके, उस पर कोड़े बरसाए, उसे पीटा, पर फिर भी उसका विश्वास कायम रहा। आप कहेंगे हम तो विश्वास की बात कर रहे थे, अब आप नम्रता की बातें कर रही हैं। देखिए, इन दोनों को साथ जाना है। इनका साथ अगर टूट गया तो आप में कभी भी सच्चा विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि सच्चा विश्वास कहता है अपने दम पर मैं कुछ नहीं हूं। यह नम्रता, पर मैं सब कुछ हूं मसीह यीशु में। मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मसीह में मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो वो चाहते हैं मैं करूं। ये संसार आपको कई ऐसे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े और आप आत्मनिर्भर हो सकें। आपको जानना होगा, मूसा से कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा, और ये इस बात का सबूत होगा कि मैंने तुझे भेजा है। मैं तेरे साथ। प्रभु आपके साथ है तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप नहीं जानते वो प्रभु जानते हैं, और प्रभु ने चाहा तो वो आपको बताएंगे। अगर उन्होंने आपको नहीं, जरूरी है आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, वो जल्दी नहीं करते पर उन्हें देर नहीं होती। अब मैं चाहती हूं आपको आपकी कमजोरी, मेरी कमजोरियां, हमारी कमजोरियां, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि कोई विश्वास में बिल्कुल दृढ़ होगा। मैं उस विश्वास की बात कर रही हूं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो है परमेश्वर जैसा विश्वास। अपनी कमजोरियों का और अपनी गलतफहमियों का सामना किए बगैर आपका विश्वास कभी मजबूत नहीं हो पाएगा और आगे चलकर वो आपका धिक्कार ही करेगा। मैंने एक महिला के बारे में काफी कुछ पढ़ा है जो 16वीं सदी में रहती थी और जिसका नाम था मैडम गियोन, और उसकी कई बातों में से एक की मेरी नजर में सबसे अनमोल ये बात है कि अपने चुनिंदा संतों में भी प्रभु कमजोरी जरूर रखते हैं।
ऐसी बातें जिनसे आपको उम्र भर निपटना पड़े। प्रभु ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें उनकी जरूरत है। अब हम सब में शक्ति है, मुझ में भी शक्ति है और क्षमताएं हैं। दो बातें मुझे अच्छी तरह से आती हैं, मैं बोलती हूं और लिखती हूं, और मैंने ये सीख लिया है कि मैं इन बातों से लिपटी रहूं। जो बातें औरों को अच्छी तरह से आती है पर मुझे नहीं आती, उन बातों को करने का प्रयास करना मैंने कब का छोड़ दिया। अपनी कमजोरियों पर अपना सारा वक्त बर्बाद ना करें। अपनी कमजोरियों में अपना वक्त निवेश करके उन्हें संवारने की कोशिश करना छोड़ दें। आज एक बात आप गांठ बांध लें कि प्रभु निर्बल और निर्बुद्धियों को चुनकर उनका उपयोग करता है, और ऐसा वो इस हेतु से करता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। और आज इस इमारत में ऐसा एक भी शख्स नहीं है या ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टीवी पर या किसी और जरिए से ये संदेश गौर से सुनने के बाद प्रभु के लिए महान काम नहीं करेगा। आपको केवल अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि अपनी नजरों में आप क्या हो और आप क्या नहीं हो। नम्रता एक ऐसा गुण है जो अपने बारे में नहीं सोचता। जो काम आप सही करते हो उसके बारे में मत सोचो, जो काम आप गलत करते हो उसके बारे में भी मत सोचो। ये जान लो कि जो काम आपने सही किया है वो करने के लिए प्रभु ने आपकी मदद की, और जो काम आपने गलत किया है उसमें प्रभु ने आपकी मदद नहीं की। प्रभु आपकी गलतियों को भूले नहीं हैं। जब प्रभु को मैं और आप मिले तब भी वो हमें पहचानते थे। परिपूर्णता से सच्चा विश्वास नहीं आता, दोष रहित जीवन से सच्चा विश्वास नहीं आता। प्रभु हमारे साथ है, ये जानने से ही सच्चा विश्वास आता है। मैं जानती हूं कि आप में से कई अपनी गलतियों पर संघर्ष करते हैं, अपनी कमियों से आप वाकिफ हो। प्रभु से कहें कि वो जैसा चाहते हैं वैसा बदलाव वो आप में लेकर आए। आप में जो कमी घटी है उस पर सदा विचार करने की बजाय आप अपना चित्त मसीह पर केंद्रित करें। अपनी शक्तियों को आप बढ़ावा दो। मुझ में कमजोरियां हैं और शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है अधीरता, और मेरे जीवन में पर्याप्त आत्मसंयम है जिसके दायरे के बाहर मैं व्यवहार नहीं करती, क्योंकि इसका एहसास मुझ में बना रहता है। मेरी इच्छा है कि ये बना रहे। मैं चाहती हूं कि मुझे इससे सदा आसानी हो। जैसा कि मैंने ज्वेल का साक्षात्कार देखा था टीवी पर, जहां उसने कहा कि उसे गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा, प्रभु यीशु, क्या वो दूसरे ग्रह से है कि उसे गुस्सा नहीं आता? अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगी कि मुझे भी उसके जितना आत्मसंयमन मिले, और मुझे इसकी हर वक्त बेशुमार जरूरत पड़ती रहती है। आज सुबह यहाँ संसार के इस बड़े चर्च में आने के लिए मैं तैयार हो रही थी ताकि मैं संसार के हजारों लोगों को संदेश दे सकूं। और आज सुबह मैं उठी 5:30 को, मुझे मेरा वेकअप कॉल मिला। मैंने उन्हें बताया था कि मुझे 5:45 को कॉफ़ी चाहिए। मुझे फ्रेंच कॉफ़ी पसंद थी, मुझे ब्रूट कॉफ़ी नहीं चाहिए थी बल्कि फ्रेंच चाहिए थी। जी मैम, मिल जाएगी, ठीक है। मैंने अपना बाइबल निकाला, मैं तैयार होने लगी। मैं 5:45 पर कॉफ़ी नहीं आई तो दो मिनट के बाद कॉफी नहीं मिली। मैंने सोचा 5:45 पर कॉफी लाने के लिए कहा था और अब 6 बजने वाले हैं, नहीं आई। मैं फोन लगाकर पूछ रही थी, मेरी कॉफी कहाँ है? एक बात कहूं, ऐसा कुछ करना मूर्खतापूर्ण है। मैं जानती थी कि ऐसा करना मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन इसका आत्मिकता से कोई संबंध नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी कॉफी चाहिए थी, और नींद से जागते ही मुझे कॉफी पीने की आदत है। पास्टर टॉमी बार्नेट का कहना मुझे पसंद है, शुक्र है स्टारबक्स का जो अभिषेक के पहले काम करती है। और 5:48 होने के आधे मिनट बाद घंटी बजी और मेरी कॉफी पधारी। निसंदेह वो एक गलत कॉफी थी, पर इसी को तो जिंदगी कहते हैं। लेकिन सच कहूं तो जो कॉफी वो मेरे लिए लाए थे वो फ्रेंच प्रेस से भी बेहतर थी, और मैं सोचती थी कि प्रभु ये जानते थे कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। मेरा मुद्दा ये है कि अब मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी जहां सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, जहां आपका मैं आकर्षण हूं। लेकिन आज सुबह मेरा शरीर अस्वस्थ हो रहा था क्योंकि मेरी कॉफी 2 मिनट देर से आई। लेकिन पता है, एक और बात पर मैंने जोर नहीं दिया।
सच कहा जाए तो मेरी इस नादानी पर परमेश्वर खूब हंसे होंगे। उन्होंने कहा होगा, वो शायद कह रहे होंगे, जॉयस तुम भी अजीब हो। कॉफी आने में 2 मिनट की देर हुई और तुम अधीर हो गई। पर मुझे एक बात कहनी है, अगर मैं वही हाथ पर हाथ धरे कहती रही कि हे प्रभु मैं बहुत बुरी हूं, ओ प्रभु 35 साल आपके वचन का अभ्यास करने पर भी मुझ में इतनी अधीरता क्यों है? मैं बहुत बुरी हूं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं लोगों को आपका वचन सिखाऊं, मैं एक भयंकर इंसान हूं। मेरे जीवन में एक ऐसा वक्त था जब मैं इसी तरह खुद को कोसती रहती थी। अगर प्रभु आपको नहीं सिखाते कि आप कौन हैं और वो आपकी कमजोरियों से वाकिफ हैं, तो वो आपका उपयोग कर नहीं पाएंगे। अब मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि कोई कहेगा देखो मैं एक विवाहित पुरुष हूं, लेकिन पराई स्त्री मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और उम्मीद है कि प्रभु मेरी कमजोरी को समझेंगे, लेकिन मैं ऐसी किसी कमजोरी की बात नहीं कर रही हूं। बेहतर होगा कि आप सहायता ले, बेहतर होगा कि आप सलाह ले। शैतान को बांधने में ही भलाई है। बेहतर होगा कि उस पर जय मिलने तक आप वचन में रहें। लेकिन मेरा मुख्य विषय है कि हम सब में कमजोरियां होती हैं, है ना? जैसे कि मेरा मुंह मेरा सबसे बड़ा दान है, पर जिंदगी भर मेरा यही मुंह मेरी सबसे बड़ी, वरना कौन पूरे होश में यीशु प्रभु को फटकारता। पतरस ने ये किया। एक दोष का हिसाब रखना और हर दिन पर सोचना बंद नहीं करोगे और सिर्फ खुद को कोसते रहोगे तो आप में विश्वास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप में दोष नहीं है। ये जान लो कि आपका भरोसा मसीह में है और आपने चाहा तो वो आपकी कमजोरियों के जरिए कार्य करेंगे। प्रभु का सामर्थ्य आपकी कमजोरी में सिद्ध होता है। और जब आप इस मुकाम तक पहुंचते हो जहां सिद्ध होने का आप पर दबाव नहीं होता, तब इसका क्या लाभ होता है जानते हो? सिद्ध होने के लिए आप और ऊपर जोर नहीं देते और फिर आप लुत्फ उठा सकते हैं बेहद 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 अच्छे रिश्ते नातों का। खैर, मैं एक बार फिर इस मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूंगी। अगर हम अपना बल, कला और प्रभु ने दी हुई क्षमताओं से प्रभावित नहीं होते, तो हमें अपनी कमजोरी और अक्षमताओं से निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में सोचो आप। ये बेहद अहम है कि हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते में सही रवैया रखें और हमारा रवैया हमारी सोच पर निर्भर है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।